देखिए बडगाम में तो मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, कई साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए ये जो मेरे साथ में है सब लोग। और 2015 से मैं इनके साथ में हूँ। तो इस बार मैं बडगाम में इन सबकी मर्जी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। कुछ नया करना है, वही सब कुछ देख रहे हैं आप। कश्मीर में क्या हालात है, जम्मू कश्मीर का क्या हाल करके रखा है अभी तक की जो सरकार है उसने। और मुझे लगता है कि बडगाम को भी कुछ अच्छा चाहिए। आज का जो यूथ है वो डेवलपमेंट चाहता है और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात होती है डेवलपमेंट, दूसरी बात है जो हमारा यूथ है। आज आप देखें, मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं है कश्मीर में? मैंने खास कर देखा है कहीं कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आ सब कुछ रहा है। आज तक मैं देख सकती हूँ कि कितनी बेरोजगारी है, लेकिन जरूरी नहीं है सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन और बहुत सारे जनरेट किए जा सकते हैं, जॉब्स जनरेट किए जा सकती है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो यहाँ पर कहीं पर ग्राउंड रूट पे कहीं पर नहीं है। एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होता। यहाँ सरकार बनी है, आपका सीएम कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, उसके पास पावर नहीं है तो किसके पास है? तो फिर जनता किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी? मैं आपको कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने देख लिया है, वो क्या कर सकती है। सब कुछ मिलने के बाद भी वो एक अपाहिज की तरह है। उनका हाल ऐसा है कि उनको देखकर, उनको सुनकर हमें रोना आता है, किसी को भी, उनके ऑपोजिशन वालों को भी रोना आ जाए कि इनका क्यों इतना बुरा हाल है ना। तो ऐसे लोग जिनको मतलब देखकर आपको तरस आ जाए, वो आपके लिए क्या करेंगे? वो दूसरों के लिए क्या करेंगे जो खुद तरस के हकदार हैं? तो मुझे लगता है कि बात करने वाला चाहिए, और लीडर वो होता है जिसके साथ जनता होती है और जिसके साथ उसकी पब्लिक है, उसके सपोर्टर्स हैं। उसे किसी की जरूरत नहीं होती, उसको कोई ना नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि अगर कश्मीर आपने पूरा स्वीप किया, एनसी ने, अगर इतनी तादाद को लेकर भी अगर एनसी अपने वादे मतलब अपनी मांगे पूरी नहीं करवा सकती, तो फिर उसमें क्या दम है? कुछ नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है कि वो इलेक्शन में लड़ भी, वो क्यों लड़ रहे हैं? जब वो सीएम बनकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो अभी वो एमएलए के लिए तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए उनको। बडगाम की आवाम के लिए मैं डेवलपमेंट लाना चाहती हूँ। और जो एक सफर है ना कश्मीर का, दिल्ली से बहुत दूर का रहा है हमेशा, और जितने भी लीडर्स आए उन्होंने कभी कनेक्ट ही नहीं होने दिया, और पब्लिक को इतना गुमराह किया है कि आज जनता ना इधर की रही ना उधर की है, ना वो दिल्ली की है ना एनसी तो है ही, मतलब एक हैंडीकैप्ड है, आप समझ ले हैं। मतलब चाहे पीडीपी है चाहे एनसी हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है वो कनेक्शन बनाने की जरूरत है, किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जो सीधी बात वहां करे, अपने किसी पर्सनल किसी बात को छोड़ के, जो मतलब मुद्दे की बात है वो सीधी बात करे। ये भी कहूंगी कि बीजेपी के जो यहाँ के लोकल लीडरशिप है वो कहीं कामयाब नहीं हो पाई वहां तक बात रखने में। तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हालत आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं इस देश के लिए, इस बडगाम के लिए, इस कश्मीर के लिए, इस जमीन के लिए, जिस जम्मू कश्मीर को मैं इसको एक मानती हूँ। देखिए, जम्मू के बिना कश्मीर कुछ नहीं, कश्मीर के बिना जम्मू कुछ नहीं। इसको अलग अलग कर दिया है इन सियासतदानों ने, ठीक है। कोई भी आप बताएं, जम्मू भूखा मर जाएगा अगर कश्मीर नहीं होगा, कश्मीर नहीं जिंदा रह सकता अगर जम्मू ना हो। आप बताएं, इन दोनों को इतना अलग, इतना दूर क्यों किया गया है? इसी दूरी को मिटाएंगे हम और इसे कनेक्ट करेंगे अब दिल्ली के साथ, बिल्कुल बिना किसी मीडिएटर के।